वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। चरित्र तथा राष्ट्रीय बल प्राप्त करने के लिए जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारों और सदाचार से युक्त हो। वह शिक्षा नहीं है जिसमें अच्छे संस्कार नहीं होते। पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मान्यता है कि हमारी शिक्षा को केवल पुस्तकों पर ही आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हमारे जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, समता, बंधुता, सदाचार, अनुशासन, संयम, कर्मशीलता, विनयशीलता, सहनशीलता, सादगी, ईमानदारी, धीरज तथा संतोष ही वस्तुतः भारतीय जीवन मूल्य हैं। जब तक शिक्षा में इन जीवन मूल्यों का समावेश नहीं होगा, तब तक विद्यार्थियों का मानसिक विकास भी नहीं होगा। आज जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता है। नैतिकता से अभिप्राय है मानवीय मूल्यों का सम्मान। जब तक मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होती रहेगी, तब तक समाज में से हिंसा वृत्ति का निराकरण संभव नहीं है। अनैतिकता की पराकाष्ठा का नाम हिंसा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के द्वारा नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों के मनोजगत में उभारा जाए। नैतिक शिक्षा के बिना अथवा जीवन मूल्यों के बिना स्वस्थ मानसिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी की यह मान्यता सत्य है कि सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षा के आधार हैं। आज कुछ प्रांतों में प्राथमिक स्तर से श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, जो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। प्राचीन काल में नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना अनिवार्य होता था। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत में इस बात के अनेक प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं कि उस समय विद्यार्थियों को विद्यार्थी काल से ही नैतिक मूल्यों से युक्त कर दिया जाता था। यही कारण था कि भारत उस समय सारे संसार का गुरु था। वर्तमान में भी वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने विद्यार्थियों के लिए नैतिक शिक्षा दिया जाना सर्वाधिक अनिवार्य किया है और उसके लिए विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए व्यवहार भानु नामक एक पुस्तक की रचना की है। इस छोटी सी पुस्तिका को सभी को पढ़ना चाहिए। इति ओम सम।